अस्सलाम वालेकुम। शुगर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है और आजकल तो ये इतनी कॉमन है कि तकरीबन हर घर में इसका एक मरीज़ ज़रूर पाया जाता है। वैसे तो शुगर लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन इसको मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक शुगर नहीं, बल्कि शुगर से पहले की स्टेज है, जिसे प्री डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, प्री डायबिटीज़ यानी शुगर से पहले के हालात। यानी शुगर से पहले आपकी जिस्मानी हालत क्या थी। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के दरमियान आती है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं। इस सूरत हाल में आपको खान साहब की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि घबराना नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा घबरा लें, ताकि इस प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में तब्दील होने से रोका जा सके। क्योंकि प्री डायबिटीज़ काबिल इलाज है और अगर आप इसको यहीं रोक कर इसका इलाज ठीक से कर लेते हैं तो आप उन तमाम मुश्किलात और मसाइब से बच सकते हैं जो शुगर होने की सूरत में आपको झेलनी पड़नी थीं। अब यहाँ अच्छी खबर ये है कि प्री डायबिटीज़ के इलाज के लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल में मस्बत तब्दीलियाँ आपको वापस नॉर्मल कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज। आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको एक्सरसाइज की वजह से पसीना ज़रूर आना चाहिए। आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें या साइकिलिंग करें। हर तरह की एक्सरसाइज आपको शुगर को कम करने में मदद देगी। आपको रोज़ाना कम से कम 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद देगी, बल्कि आपको दीगर बीमारियों से भी बचाव में मदद करेगी। दूसरी तब्दीली आपको अपनी खुराक में करनी चाहिए। डायबिटीज़ टाइप 2 की एक अहम वजह रिफाइंड कार्ब्स और चीनी का बेदरेग इस्तेमाल है। सबसे पहले तो चीनी को अपनी खुराक में से जितना हो सकता है कम कर दीजिए। दूसरी चीज़, डब्बे में बंद खुराक का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए, इसकी जगह फ्रेश खाना खाइए। तीसरी चीज़, अपने खाने में से बेकरी आइटम्स को भी बिल्कुल कम कर दें या निकाल दीजिए। चौथी चीज़, अपने खाने में रोटी और चावल का इस्तेमाल कम कर दें और इसकी जगह सालन और सलाद ज़्यादा खाएं। कोशिश करें कि खाने में तेल की मिकदार भी कम हो। इसके अलावा सफ़ेद आटे की रोटी की जगह ब्राउन या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। एक बात याद रखिए कि ब्राउन या मल्टीग्रेन आटे में कार्ब्स सफ़ेद आटे की निस्बत कम नहीं होते, लेकिन सफ़ेद आटे की तरह ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं देते। आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि ये जितने भी खाने में आपसे छोड़ने या कम करने को कह रहा हूँ, इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। दरअसल आपको हर वो खुराक छोड़नी या कम करनी है जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, क्योंकि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में आपको अपनी डाइट में से कार्ब्स को कम से कम करना होता है, क्योंकि कार्ब्स ब्रेक डाउन के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सब्जियों में शुगर कम होती है और फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है वज़न का कम करना, और उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पहली बताई दो एहतियातों यानी एक्सरसाइज और ख़ुराक को ढंग से शुरू कर लेते हैं तो आपका वज़न खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए कि वज़न का ताल्लुक कैलोरीज से कम और इंसुलिन से ज़्यादा होता है। आप खुद गौर कीजिए कि जब आप ऐसे खाने खाते हैं जिनकी वजह से इंसुलिन कम रिलीज़ हो तो खुद ब खुद आपका वज़न भी कम होने लगता है। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आपको पान, सिगरेट या इस तरह की किसी और चीज़ जैसे हुक्का या शीशा वगैरह की आदत है तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकाल दीजिए। ये डायरेक्ट तो आपकी डायबिटीज़ पर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप दीगर मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। और फिर ऐसे वक्त में जब आप प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हों तो ऐसे में जिस्म को दूसरी बीमारियों से बचाना भी अशद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एहतियातें जो आपको प्री डायबिटीज़ में से वापस नॉर्मल बना सकती हैं। याद रखिए कि प्री डायबिटीज़ रिवर्सेबल है। इस वक्त की गई एहतियात आपको डायबिटीज़ जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचा सकती है। मुझे यहाँ तक सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।